ये जो घटना हुई है आज, इसकी हम निंदा करते हैं, निंदनीय घटना है। राम प्रसाद मीणा जो एक व्यक्ति था हवामहल क्षेत्र का, कंवर नगर का, इस घटनाक्रम में मैं जाके भी आया हूँ वहाँ पे मौके पे। और जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, ये देखने में आज पहली बार सामने आया है। वैसे इस तरीके से पड़तालिता हवामहल क्षेत्र में हज़ारों की संख्या में गरीब आम आदमी झेल रहा है। और मैं उदाहरण दूँ इन बातों का, और मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ कि हवामहल क्षेत्र में जिस तरीके से आज घटना हुई है, इस तरीके की कई घटना हुई हुई हैं। बस फ़र्क इतना है कि उन्होंने फांसी नहीं लगाई। माननीय महेश जोशी जी के चहीते लोग अगर कहीं भी कब्जा करना चाहें या कहीं भी अगर वो उंगली रख दें किसी प्राइवेट ज़मीन या किसी इंडिविजुअल आदमी की ज़मीन पे भी, गरीब की पे, कि यहाँ ये ज़मीन मुझे चाहिए, तो उस आदमी की हिम्मत नहीं है कि वो उस मकान को, उस ज़मीन को बना सके। और उसको इतनी पड़तालता झेलनी पड़ती है कि उसको घूम फिर के फिर वो मकान अपना औने पौने सस्ते दामों में उसी को बेचना पड़ता है। ऐसे एक उदाहरण नहीं, बहुत उदाहरण है। ये भी इसी तरीके की घटना है कि एक व्यक्ति जिसका सन 1968 से उसमें रेजिडेंस है, रह रहा है फैमिली के साथ, परिवार के साथ, और 2017 में उसका पट्टा बनाया, निगम ने पट्टा है। फिर वो व्यक्ति अपना मकान बनाने के लिए जब मकान बनाता है तो नगर निगम कुछ लोगों के कहने पर, और पीड़ित का तो ये कहना है महेश जोशी की शिकायत पर, क्योंकि नीलकमल जी ने जो एडिशनल जो अधिकारी हैं विजिलेंस में, उन्हों का पीड़ित परिवार का ये कहना है, मृत परिवार के परिजनों का, कि उन्होंने निगम के जो अधिकारी हैं कमल जी, नीलकमल जी, उन्होंने साफ कहा है कि भाई महेश जोशी का फ़ोन है, हम नहीं बनने देंगे। मतलब सीधा-सीधा है कि सामने जो और वो 4-5 अन्य जो लोग हैं, एफआईआर भी दर्ज हुई है उसमें, एफआईआर में जो 4-5 अन्य लोग हैं, वो ये दबाव बना रहे थे कि हम तेरा मकान नहीं बनने देंगे, तू चाहे एड़ी से चोटी के जोर लगा ले, क्योंकि उन पे मंत्री जी का हाथ था। और ये घटना इसी तरीके की और भी बहुत सारी घटनाएँ, और मैं समय-समय पर ऐसे मामलों पे बोलता आया हूँ, लिखता भी आया हूँ। लेकिन हमारे ही कुछ लोग ऐसे हैं कि वो, क्योंकि उनकी दुकानदारी चलती है महेश जी से, उनके काम निकल जाते हैं, उनके खुद के भी ऐसे कारनामे होते हैं बहुत से लोगों के, सबके नहीं, बहुत से लोगों के। तो वो खुद हमारे जैसे लोगों को झूठा साबित करने में लगे रहते हैं। मगर हमारी सच्चाई का, हमारी बात का ये परिणाम है जो आज इस प्रताड़ना से इस आदमी ने जो खुदकुशी की है, ये निंदनीय है, दुखद है, हमें इसका दुःख है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इस तरीके की घटना कोई पहली नहीं है ये। मंत्री जी के संरक्षण में भूमाफिया, गुंडागर्दी इतनी चरम पर है कि अगर किसी मकान पे या किसी ज़मीन पे, चाहे वो सरकारी हो या इंडिविजुअल हो, व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष की, जिस पे वो उँगली रख देते हैं, वो या तो वो ज़मीन बना लेंगे, उसे डराया जाता है, धमका जाता है, केस मुकदमों में इल्झाने की तड़ी दी जाती है, और उस आदमी की स्थानीय प्रशासन, नगर निगम प्रशासन कहीं सुनाई नहीं होती है। लास्ट में आकर के या तो वो औने पौने दामों में उनको बेचनी पड़ती है, और या फिर जबरन भी कई जगह कब्जे किए जा चुके हैं। और जो माननीय मंत्री जी को लोगों ने विश्वास जता करके वोट दिया था, वो उनकी नैतिकता और ईमानदारी को देख के दिया था। लेकिन अब की बार पता नहीं मुझे वो पहले भी ऐसे थे या नहीं थे। मैं नज़दीकी से अभी इस 5 साल से उनसे जुड़ा हूँ, मगर मुझे कहीं भी उनमें ऐसी नैतिकता नहीं लगी कि उनमें ऐसी इंसानियत है कि उनसे कोई न्याय, उनसे, उनके हाथों से किसी वंचित आदमी को, आम आदमी को न्याय मिल सके। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों का साथ देते हैं, उन लोगों के लिए अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, जो महेश जी के ख़ास आदमी हैं, जो उनके फ़ोटोओं में भी दिख सकते हैं, उनकी मीटिंगों में भी दिख सकते हैं, उनके प्रोग्राम में भी दिख सकते हैं। ये ज़रूर है कि सब लोग नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हों की जहाँ गंदी नीयत जम गई एक बार किसी भी चीज़ पे, तो महेश जी का पूरा संरक्षण उनके फ़ेवर में रहता है। फिर कोई किसी को फांसी लगानी है तो लगाए, कोई मरे तो मरे, महेश जोशी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम इस घटना की निंदा करते हैं और हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव, अगर हमें सड़क पे भी आना पड़ा आएँगे। और मैं तो कहता हूँ, माननीय मंत्री जोशी जी में अगर नैतिकता है, तो आज उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये है कि जब तक उसमें जाँच चल रही है, आपको पद छोड़नी चाहिए, क्योंकि आप पद का दुरुपयोग कर रहे हो, और आप अगर पद पे रहते हो, तो इसमें न्यायिक जाँच होगी भी नहीं। कुरैशी है और मैं समाज सेवी हूँ, समाज सेवा दल समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, और पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, और समाज सेवा करना मेरा शौक है।